क्या शिवलिंग की जो परिक्रमा है वो आधी करी जाती है? ऐसा मान्यता है कि शिवलिंग की परिक्रमा आधी की जाती है, पूरी क्यों नहीं की जाती, और आधी करने के पीछे का कारण क्या है? जी जी, देखिए सारे हमारे देवताओं की परिक्रमा अलग अलग है, किसी के 1 है, किसी के 3 हैं, किसी की 7 हैं, परंतु शिव महादेव की हाफ आधी परिक्रमा है। वो देखिए इसके पीछे भी कथाएं हैं, हमने पुराणों में पढ़ी, शास्त्रों में पढ़ी है कि जब गणेश जी और जो उनके कार्तिकेय जी दोनों जब माता पिता के वहाँ गए, तो जब विवाह के लिए जब बात हो रही थी कि हमारा विवाह करवा दीजिए, उन्होंने प्रस्ताव रखा माता पिता से, तो उन्होंने कहा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आइए तब आपका विवाह कराएंगे। तो वहाँ पे कार्तिकेय जी तो अपने मयूर पे बैठ के चल पड़े। अब गणेश जी ने सोचा मैं तो वैसे ही तगड़ा सा हूँ और ऊपर से मूषक मेरा वो है, वाहन है, तो पॉसिबल ही नहीं है जीतना, तो विवाह तो भाई का ही हो जाएगा। तो उन्होंने बुद्धि लगाई अपनी, और बुद्धि लगा के उन्होंने माता पिता का पूजन किया और वहीं पे 7 परिक्रमा लगा दी। तो इससे शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनका विवाह रिद्धि सिद्धि से कर दिया। अब कार्तिकेय जी आए तो नाराज हुए। अब माँ है, माँ के लिए तो दोनों पुत्र बराबर है। तो वहाँ और कहा जाता है शिवलिंग का जो स्वरूप होता है, साथ ही साथ ये बता दो, जो ऊपर का हिस्सा होता है शिवलिंग का, वो जो लिंग होता है वो शिव, और जो जलाधारी होती है वो शक्ति होती है, माता पार्वती। उसकी भी बड़ी लंबी लंबी कथाएं हैं, अगर सुनना चाहेंगे अभी सुनाएंगे तो फिर कभी सुनाएंगे। तो वहाँ पे माता ने यही कहा कि तुम परिक्रमा से इतने खुश हो गए, इस एक परिक्रमा से इतने खुश हो गए कि तुम दोनों बच्चों में भेद करने लगे। तो यहाँ पे माता ने कहा कि आज से तुम्हारी आधी परिक्रमा होगी। तो यही एक कारण है। दूसरा फिर हम इसको ये भी कहते हैं कि शिव है चेतना और शक्ति है प्रवाह, ऊर्जा, सृष्टि है। तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं है कि वो पूरी सृष्टि का चक्कर लगा ले, तो इसीलिए चक्कर लगाया जाता है, आधी परिक्रमा दी जाती है। क्या शिवलिंग के पीछे आज की डेट में कोई वैज्ञानिक आधार भी है? निश्चित रूप से। देखिए यहाँ देखिए, वैज्ञानिक कहते हैं, विज्ञान कहता है कि जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा है ना उसका आदि है ना अंत है, ना वो कभी पैदा होती है और ना खत्म होती है। इसी प्रकार सनातन दर्शन, शिव दर्शन कहता है कि शिव अनंत है, ना उनका आदि है ना अंत है। तो निश्चित रूप से जो ऊर्जा विज्ञान ढूंढ रहा है, अब तो वो जो नासा में पीछे एक वो भी हुआ था, वहाँ पे पता लगा जो ओम की ध्वनि है, वो जो कॉस्मिक जो साउंड है वो ओम की ध्वनि है, जो हम वर्षों से बताते आ रहे हैं। तो हमारी जो शिव की ध्वनि है, पूरा संसार उस ध्वनि पे ही तो चल रहा है। तो निश्चित रूप से जो ऊर्जा है, शिव की ऊर्जा है, वो वैज्ञानिक ही है। इसका बहुत सारा आधार है। जैसे अभी आपका प्रश्न आगे आएगा, मैं पहले ही बता देती हूँ कि उस पर दूध जब हम चढ़ाते हैं, दूध जब शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है तो एक ऐसी एनर्जी आती है, ऐसी एक कॉस्मिक वहाँ पे वाइब्स निकलती है कि जो आसपास के जो जैविक जो कीटाणु होते हैं उन्हें मार देती है वो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वैज्ञानिक है हमारे यहाँ। आप वहाँ पे जाके शिवलिंग के पास बैठेंगे तो आपके शरीर में कंपन होता है। उस पर जब हम जल चढ़ाते हैं, ये तो विज्ञान मानता है कि जल ध्वनि के हिसाब से ही अपनी आकृति बदल लेता है। आप एक परात में जल रखिएगा, एक परात में जल ले लीजिएगा प्लेट में, और जैसा जैसा साउंड होगा, वहाँ पे ढोल बज रहे होंगे तो उसकी अलग आकृति हो जाएगी, जिस प्रकार साउंड होगा उसकी आकृति बदल जाएगी। इसी प्रकार शिव पे जब हम जल डालते हैं तो एक अलग ऊर्जा के साथ आता है। तो निश्चित रूप से ये प्रत्येक प्राणी के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए ये बिल्कुल वैज्ञानिक आधार है।